नमस्कारम दोस्तों और मेरे जिगर के छल्लो। अच्छा, भारत देश में ना राय देने वाले की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए इस पर आपका क्या राय है बताना जरूर, ठीक है, नीचे में। तेरे का यार बहुत ज्यादा स्वागत करता हूँ एक और नवा वीडियो में। आज का जो ये वीडियो है ना, ये भी थोड़ा सा गप्पे शप्पे ही मार लेते हैं, क्योंकि ईटानगर के अंदर में ना अभी जाके कुछ वीडियो बनाओ ये सब हो नहीं पा रहा, ठीक है ना। जितना दिखाना है थोड़ा थोड़ा मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन अभी क्या करेंगे, थोड़ा गप्पे शप्पे ही मार लेते हैं, है ना, ऐसा कुछ करेंगे। तो अभी यार दुनिया के अंदर में ना क्या चल रहा, देश और दुनिया में क्या चल रहा, चल तो बहुत कुछ रहा है, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको ना दो बड़े बड़े मुद्दे के ऊपर में थोड़ा थोड़ा बातें करते हैं, गप्पे गप्पे मारते हैं, ठीक है। सबसे पहला आ, सबसे पहला ये है कि मैंने आपको जैसे दिखाया थंबनेल में जो लिखा है ना कि इंडिया और अमेरिका का जो सीक्रेट ऑपरेशन बोल के, तो ये जो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। पहला जो है, एक तरफ से अमेरिका और इंडिया जो मिलके ना एक सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया, ठीक है ना। ऐसा कुछ सुन रहा, अब ये सीक्रेट ऑपरेशन है तो अपने को ज्यादा कुछ नहीं पता और किसी को भी नहीं पता है ना, ऐसा कुछ है, ठीक है। दूसरा तरफ जो है, अमेरिका और पाकिस्तान जो मिलके ना इंडिया के ऊपर में यार इनका जो क्या बोलता है, हमारा जो इकोनॉमी है ना, इसको लात मारने के लिए तुला हुआ है और कैसे नीचे डाउनफॉल किया जाए ना, इसके बारे में बार बार कोशिश कर रहा। आप लोगों ने देखा और है ना, बहुत कुछ ऐसे देखा, ठीक है। अभी पहले ना सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो भारत और अमेरिका का जो ना ऑपरेशन है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि दुनिया का ना सबसे तगड़ा अगर मिलिट्री हेडक्वार्टर है तो किसके पास में है, वो है यूएसए के पास में है ना, अमेरिकन के पास में है, जिसका नाम है पेंटागन करके। आप लोगों को पता है पेंटागन जो कितना तगड़ा है, मिलिट्री पावर हाउस माना जाता है उसको, ठीक है ना। इतना कुछ है, ठीक है, साइज में बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी बहुत तगड़ा है। आप उससे भी ना 10 गुना बड़ा, 10 गुना बड़ा बड़ा जो है चाइना जो बनाने जा रहा है, मिलिट्री सिटी बनाने जा रहा है, ठीक है ना। कहाँ पे, ये हिमालयन बॉर्डर्स के आसपास में है ना, ऐसे करके बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इतना बड़ा बनाने का यार क्या जरूरत है चाइना को ना, पता है आप लोगों को। इसका ना सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि 5 फिंगर्स जो बोलते हैं ना, 5 फिंगर्स, अब इसके बारे में मैं थोड़ा देर में बताऊंगा। 5 फिंगर्स की वजह से ये जो बनाने जा रहा है, और ऑब्वियसली बात है कि अमेरिकन जो ना इससे नाखुश है, नाखुश तो होना ही है ना, क्योंकि अमेरिका दुनिया का नंबर 1 देश है और चाइना दुनिया का नंबर 1 देश बनने जा रहा है, कोशिश कर रहा है। तो ऑब्वियसली अमेरिका ये नहीं चाहेगा, है ना, कि वो नंबर 1 बन जाए, हमसे बड़ा आर्मी मिलिट्री बेस बनाओ, ये सब नहीं चाहेगा, ठीक है ना। इसीलिए एक कहावत भी तो है, आप लोगों को पता है कि मेरा दोस्त जो ना, आप तरक्की कर लो भाई, सब बहुत कुछ तरक्की कर लो, आगे बढ़ लो, सब कुछ कर लो, लेकिन हमसे ज्यादा तरक्की बिल्कुल भी ना करे, है ना। ये कोई भी नहीं चाहता, ठीक है ना। हमसे अगर ज्यादा तरक्की करोगी तो मैं उसके ऊपर में तोड़ने के लिए आ रखूंगा, आपको नीचे खींचने के लिए आ रखूंगा, है ना। तो इसी वजह से अमेरिका खुशी नहीं है। तो एक तो ये है, ठीक है ना, इसका वजह से इंडिया के साथ में मिलके ये जो ऑपरेशन कर रहा है, अभी जो भी कर रहा है, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है खुश नहीं होगा, है ना। इतना बड़ा अगर बनाने जा रहा है तो कैसे करके खुश होगा भाई, सब समझ रहे हो क्या। और ऊपर से इसको ना नमक छिड़ाने के लिए, पहले आप लोगों को याद होगा 2018 के आसपास में चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट ये देता है कि ना, ओपनली ये बोलता है कि 2049 के आसपास में चाइना जो ना एक लौता देश बन जाएगा ना, दुनिया का पावरफुल देश बन जाएगा, अमेरिका को पीछे छोड़ देगा करके ये ओपनली बोलता है, ठीक है ना। तो इसके वजह से भी और भी ज्यादा ना अमेरिका को खुशी थोड़ी ना होगा भाई साहब, है ना। इसीलिए ये मिलके जो वार कर रहा है, ठीक है ना। अभी इसमें क्या है कि अब ये दूसरा जो ना मैंने बोला कि 5 फिंगर्स के बारे में बोला ना, अब ये क्या है, ये क्या है कि ना, आप लोगों को पता है माओ जेडुंग जो है ना, ये 1949 में जब ये चाइना का जो वो बना था, राष्ट्रपति जो बना था माओ जेडुंग जो ना, उनका एक विचारधारा था कि ना तिब्बत जो है चाइना का एक टूटा हुआ हाथ है, ठीक है ना। तिब्बत एक चाइना का टूटा हुआ हाथ है, तो उसी हाथ का ना 5 अंगुली जो है, ये जो 5 फिंगर जो है ना, पाल्म स्ट्रेटेजी जो बोलता है ये है करके ना। अब ये 5 अंगुली जो कौन कौन है आप लोगों को पता है वैसे तो।
5 अंगुली जो है नेपाल, भूटान, लद्दाख और सिक्किम और ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश है ना, ये है, ठीक है ना। इसीलिए तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर में जो होते रहता है साउथ तिब्बत जो बोलता है, अरुणाचल साउथ तिब्बत का जगह है करके। नाम भी रिसेंटली भी चेंज करा है ना, इन लोगों ने चेंज करा, बार बार ये सब करते रहता है। तो ये है सबसे पहले, ठीक है ना, 5 फिंगर्स जो ये है, ठीक है ना। अभी ये 5 फिंगर्स के अंदर में ना चाइना जो ये सोचता है कि ये वाला इलाका जो है दोबारा वापस से चाइना को ना दिया जाए, है ना, लौटाया जाए। इसीलिए इस इलाका में ना इतना बड़ा जो ये मिलिट्री अभी सिटी जो बन रहा है ना, ताकि हिमालयन रीजन को जो कंट्रोल कर पाए, ठीक है ना, कंट्रोल कर पाए। और ऐसे करके अभी इसमें ना बहुत हद तक चाइना वाला जो है ना सक्सेस भी हो चुका है भाई साहब। यार आप लोगों ने देखा होगा, सक्सेस भी हो रखा है। बोले तो आपका ये क्या बोलता है 1962 में जब यार चाइना की तरफ से एक वार होता है, अचानक से वार होता है कि यार इंडिया वालों को ना कुछ इसको ना रोकने का यार कुछ हो ही नहीं पाता, ठीक है। सब कुछ इतना जल्दीबाजी में हो जाता है कि इसका नतीजा क्या होता है, इसका नतीजा ये होता है कि इंडिया वो वार को हार जाता है, ठीक है ना। हारने के बाद में इसका और नतीजा क्या होता है कि अभी का जो है लद्दाख के अंदर में जो अक्साई चीन जो बोला जाता है, अक्साई चीन एरिया जो इसको खो देता है, ये चाइना जो कब्जा कर लेता है, ठीक है ना, 1 नंबर इसको कब्जा करता है, ठीक है, अक्साई चीन को ऊपर में। और दूसरा जो अभी भूटान के अंदर में है, ठीक है। ओके, दूसरा जो ना 2 नंबर भूटान के अंदर में, ठीक है ना। भूटान में एक तो जगह है बेयुल खेनबाचोंग करके, क्या है बेयुल खेनबाचोंग करके ना, ये एकदम भूटान का पूर्वजों का जगह था ना। इसमें यार क्या करता है कि 2 या 3 साल के अंदर में ना इतना बड़ा टाउनशिप खड़ा कर देता है चाइना वाला, ठीक है ना, खड़ा कर देता है। यहाँ तक के ना इसके अंदर में एयर बेस कैंप भी बनाता है भाई साहब। यार आप सोच लो, एयर बेस कैंप तक बनाता, उसके बाद में यहाँ से ना तिब्बत तक जो है कनेक्टिविटी ना, इसको भी रोड कनेक्टिविटी भी तैयार कर चुका है, समझ रहे हो क्या, ऐसा कुछ हो गया, ये भी कब्जा कर लिया, ऐसा टाइप का है ना। और ऑब्वियसली इससे ना भूटान जो बिल्कुल भी खुशी नहीं है। कुछ समय पहले ये भूटान का जो प्रेसिडेंट था ना, इनको एक बार सवाल किया मीडिया में कि आप चाहते हो क्या भूटान के अंदर में कैपिटल थिम्पू है, इसके अंदर में चाइना वाला जो एम्बेसी बनाना चाहता है, आप क्या चाहते हो करके। लेकिन उन्होंने ये जवाब दिया कि हमारा और चाइना के बीच में ना कुछ भी डिप्लोमेसी ऐसा कुछ है ही नहीं ना, डिप्लोमेसी टाइट है ही नहीं, तो हम किस लिए बनाने देगा, वहां पे कभी हो ही नहीं सकता ये बनाने का, एम्बेसी बनाने का, ठीक है ना। ऐसा जवाब दिया उन्होंने, ठीक है, ये बात हो गया। और 3rd नंबर जो है ना, आपको ऑब्वियसली पता है कि ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, ठीक है, वैसे भी इसके अंदर में होते रहता है। कुछ दिन पहले यहाँ का जो नाम भी चेंज करा, फिर उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश को जो है साउथ तिब्बत बोला जाता है। और उसके बाद में आप लोगों को याद होगा 2019 के आसपास में एक न्यूज़ आता है कि अरुणाचल का बॉर्डर में ना इतना गांव बसा लिया करके, ठीक है ना। ये जो ना 2019 में शुरू किया था, ठीक है, 2019 में शुरू किया था। इसका एक तो सैटेलाइट इमेज भी है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, उसमें क्लियर है, एकदम खाली ब्लैंक था, ठीक है। 2019 के बाद में 2020 का ना एक साल के अंदर में ना वहां पे इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, इतना ज्यादा घर बना दिया कि हजारों लोग बैठ सकने के लिए, ठीक है ना, ऐसे कुछ कर दिया भाई, समझ रहे हो क्या। तो ये आपको मैं क्या बोलता है, पिक्चर तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी इतना कुछ कर दिया। आप लोगों को पता है कि वहां पे यहाँ पे हुआ था ऐसा कुछ ना, न्यूज चल रहा था, बाद में बोला है कि ये जो चाइना ने पहले ही कब्जा किया वाला जगह है करके, ऐसा कुछ है ना, ऐसे बोल रहे थे, ठीक है ना। और यहाँ तक कि अब तक ना चाइना वाला ने ये जो है इंडिया का बॉर्डर के आसपास में ऐसे ना 600 500 या 600 गांव जो बसा चुका है, समझ रहे हो क्या, 600 या 500 जो गांव है ना इसको बसा चुका है। इसको इन लोग जो बोलता है शौखंग, हाँ, शौखंग बॉर्डर डिफेंस विलेज, ऐसा कुछ नाम बोलता है, ठीक है ना। तो इतना तक कर चुका है भाई, सब समझ रहे हो क्या। और दूसरा जो ना अभी नेपाल के अंदर में, नेपाल को तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा तकलीफ करने का, कैप्चर करने के लिए ना जरूरत ही नहीं पड़ा चाइना वाला को ना। वैसे आप लोगों को था उनका तरफ में भी ना, उसमें भी चाइना की तरफ से उनको ऐसा ही बिठाया गया था करके, ठीक है। मैन तो एक चाइना का लेडी था जो कि वही सब कुछ फैसला करता था, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर को केपी ओली साहब को ऐसे रखा है करके, ऐसे सुनने में आ रहा था, ठीक है। अभी ये नेपाल के अंदर में अभी भी जो बैठा हुआ है, लेकिन चाइना वाला बैठा हुआ है, कुछ भी नेपाल तो बोलता भी नहीं है, ऐसा कुछ तो चल रहा है ना। और ऊपर से
ये क्यों चल रहा पता है ना, चाइनीज का एक ठो यार ये एक प्रोजेक्ट चलता है, आप लोगों को पता है, BRI करके, ठीक है ना। BRI ये जो है चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करके, ठीक है ना। ये जो इसको यार क्या बोला जाता है, डेथ ट्रैप भी बोला गया है। डेथ ट्रैप क्यों बोलता है आप लोगों को पता है? डेथ ट्रैप इसलिए बोलता है कि एक्चुअली बोले में ना ये एकदम सक्सेसफुल भी है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट जो ना चाइना ने 145 के आसपास में कंट्री को ना इन्फ्लुएंस करा भी दिया इसके अंदर में, ये प्रोजेक्ट के अंदर में, ठीक है। और डेथ ट्रैप अभी क्यों बोलता है बोलने से, चाइना जो क्या करता है कि ऐसे देश को ना उन लोग जो लोन देता है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, समझ रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लोन देता है हैवी इंटरेस्ट के साथ में। जब समय के हिसाब से अगर चुका नहीं पाता है तो फिर उसमें क्या करता है कि चाइना वाला अपना मन मर्जी ना कोई भी वो देश का एक जगह को कैप्चर कर लेता है। लाइक वाइज जैसे कि श्रीलंका का आपने देखा, ये जो क्या नाम था श्रीलंका का, हम्पन टोटा पोर्ट है ना, हम्पन टोटा पोर्ट जो इसको भी अभी चाइना और श्रीलंका मिलकर चला रहा। फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर में जो ये ग्वादर पोर्ट जो है, ग्वादर पोर्ट इसको भी कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद क्या देश था वो देश, जिबूती देश है ना, ऐसा कुछ नाम है। उसके अंदर में दोरेला पोर्ट करके, या फिर हाँ दोरेला पोर्ट ऐसा कुछ है, उसको भी कैप्चर कर लिया, ठीक है ना। तो उसी तरह सेम टू सेम अभी नेपाल के अंदर में चल रहा। चाइनीज बैठा हुआ है लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा, ठीक है ना। ये जो है BRI है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के अंदर में ये सब जो करता है। ओके, ऐसा कुछ है। तो इसलिए अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि सिक्किम का जो चीफ मिनिस्टर है ना, ये भी जो हमारा मोदी साहब से उस दिन जो मिलता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ बात हुआ होगा जरूर, लेकिन अपने को क्या पता हुआ या नहीं हुआ ना, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ। तो इस बारे में कुछ बातचीत हुआ होगा है ना, सिक्किम को लेके भी कुछ ना कुछ तो बात हुआ होगा, हिमालयन रीजन के ऊपर में, ठीक है ना। ये सब चल रहा है भाई साहब। तो इसीलिए USA और अमेरिकन CIA और इंडिया का जो RNW है ना, ये दोनों मिल करके एक सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया हिमालयन रीजन के अंदर में। अभी ये सीक्रेट ऑपरेशन है, अपने को क्या पता, किसी को भी पता नहीं है ये, लेकिन चल रहा है करके, ठीक है ना। ये सब चल रहा है भाई देश और दुनिया में। ओके, अभी ये ना दूसरा बात जो ये है कि ना, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान और जो है ये अमेरिकन दोनों मिल करके ना इंडिया का जो इकोनॉमी है ना, इसको लात मरने में तुला हुआ है और उसके बाद में डाउनफॉल करने में तुला हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि कुछ दिन पहले पहलगाम में जो अटैक हुआ था, आप लोगों को पता है इतना बड़ा हादसा हो गया वहाँ पे, ठीक है ना। उसका ही कुछ दिनों बाद, बोले तो 4 या 5 दिन के बाद में क्या होता है कि अमेरिका का एक कंपनी होता है WLF करके, ठीक है ना, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल करके, समझ रहे हो क्या। ये कंपनी और पाकिस्तान ये दोनों जो ना एक सीक्रेट डील करता है, समझ रहे हो। इसमें कौन बैठता है, पाकिस्तान की तरफ से PM शहबाज शरीफ जो बैठता है, और उसके बाद में आर्मी का जो चीफ है असीम मुनीर जो है ना, ये लोग बैठता है। फिर ये कंपनी की तरफ से कौन है कि बाइनेंस फाउंडर जो एक एक्सपर्ट बैठता है, ठीक है ना। तो इन लोग ये बोल रहे हैं कि पूरा जो ये साउथ ईस्ट एशिया का जो है नया क्रिप्टो करेंसी का नया हब बनाना चाह रहा है पाकिस्तान को, ठीक है ना। जिसका इस्तेमाल होता है क्रिमिनल में होता है, बोले तो जैसे कि आपका ये हथियार सप्लाई हो गया, इसका ट्रांजैक्शन करना है ना। उसके बाद में ड्रग सप्लाई हो गया, इसको ट्रांजैक्शन करना। उसके बाद में आतंकवादी गतिविधि जो होता है, इन लोगों को फंड करना, ये सब में जो ये क्रिप्टो करेंसी जो काम करता है, ठीक है ना। तो इनको जो है हब बनाने का सोच रहा है भाई, समझ रहे हो क्या। उसका ना 2-3 दिन बाद में ये जो एक्सपर्ट है, बाइनेंस फाउंडर का जो एक्सपर्ट है, वो क्या बोलते हैं, उनका तरफ से बोल रहा है, ठीक है ना। यहाँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, अपने को भी नहीं लगता। वो ये बोलता है कि ये जो पाकिस्तान और USA अभी जो साइन किया है, इसका वजह से इंडिया का जो इकोनॉमी है ना, ये बहुत एकदम शार्प डाउन देखने को मिल रहा है करके, ठीक है ना। उनका कहने का मतलब ये है, बहुत शार्प डाउन देखने को मिल रहा इसका वजह से अभी जो साइन हुआ है ऐसे करके। लेकिन इसका सचमुच में यहाँ कुछ देखने को मिल रहा है, ये तो हम लोग ही जानता है और इंडिया वाला ही जानता है कि कुछ देखने को ना मिले, ऐसा ही लग रहा है, ठीक है ना। ऐसा कुछ चल रहा है। और दूसरा जो उस दिन आप लोगों को पता है कि ट्रम्प चाचा जो ना कहाँ जाता, सऊदी के अंदर में जा करके वहाँ पे एप्पल का जो कंपनी है उनका CEO है ना, उनका जो क्या नाम था, उनका नाम था टिम कुक करके, ठीक है ना। उनको तो धमकी जैसे दे दिया भाई साहब। बोले तो उनको ये बोला कि आप इंडिया के अंदर में ये जो कुछ कर रहा है, बना रहा है ना, एप्पल का ये जो कंपनी बना रहा है, ये मेरे को पसंद बिल्कुल भी नहीं है, और इसको हो सकने से आप इसको जो है
क्विट कर दो करके ऐसे धमकी दे दिया, ठीक है ना। बाद में उनको सवाल पूछा कि आप क्या बोलना चाहोगे, टिम कुक जी आप क्या बोलना चाहोगे करके। उन्होंने एक पॉजिटिव बात करा कि अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कुछ बोलो, लेकिन हमारा जो ये चलने वाला काम है ये लगातार चलते रहेगा करके एक पॉजिटिव बात तो करा उनके तरफ से, ठीक है ना। ये है। और उसके बाद में दूसरा जो क्या है कि पहले क्या होता था, इंडिया का जो सामान है ना ये बाहर में अमेरिका के अंदर में अगर एक्सपोर्ट करता है तो अमेरिकन जो है इसको 3.9 के आसपास में टैरिफ लगाता था, टैक्स लगाता था, ठीक है ना। तो अभी 2-3 महीना पहले क्या हुआ कि वैसे तो ये ट्रम्प चाचा जो है पूरा दुनिया भर में ये टैरिफ लगा रहा, लेकिन फिर भी ये अभी 3.9 वाला इंडिया के ऊपर में उसने क्या करा कि 26% डायरेक्ट टैरिफ लगा दिया। समझ रहे हो गया, 26% बोले तो कितना 6 गुना बड़ा एकदम टैरिफ लगा दिया डायरेक्ट ना। इसी से आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो इकोनॉमी को लात मारने में तुला हुआ है ये सब अभी देश दुनिया भर में चल रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए बोलता है ना कि ये जो जियो पॉलिटिक्स में ये चलते रहता है कि अपना कोई सच्चा दोस्त नहीं है और कोई दुश्मन भी नहीं है, लेकिन अपना फ़ायदा के लिए काम करेगा करके। ये चाइना भी कर रहा, अमेरिकन भी कर रहा और भारत देश भी कर रहा शायद, है ना। तो उसके बाद दूसरा जो है अभी ये जो ऑपरेशन चल रहा है ना, ऑपरेशन चल रहा है ये इसका एक अच्छा सफलता देखने को मिले अपने को। यूएसए और ये जो इंडिया का दोनों मिल के जो काम कर रहा है इसका एक सफलता देखने को ज़रूर मिलेगा, ये होप करता हूँ। अगर ये हिमालयन रीजन में जो भी ऑपरेशन चल रहा है ये सीक्रेट है, अपने को क्या पता, किसी को भी नहीं पता है, फिर भी देखने को ज़रूर मिलेगा ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये वीडियो जो अभी ख़त्म करने का समय आ रखा है, रोज़ की तरह मैं आपको बोलता हूँ कि हो सके तो ज़रूरतमंद को ज़रूर मदद करें, अगर ना हो पाए तो किसी को तंग या परेशान बिल्कुल भी ना करें। इसी के साथ मिलेंगे एक और नवा वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।